तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक वाटर डीमन अपने कुछ साथियों के साथ स्पिरिचुअल डोमेन में आता है और अब वह स्पिरिचुअल डोमेन में हर जगह तबाही मचाने लगता है। अब उस डीमन की पावर को सेंस करते ही लिन शाओटियान अपनी जगह से खड़ा होते हुए सियाओ क्विंगयू से बोलता है, तुम इसी जगह पर मेरा इंतजार करो, मैं उस डीमन को अभी ठिकाने लगा कर आया। और यह बोलते हुए लिन शाओटियान काफ़ी तेजी से वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद लिन फेंग को मैंग फैमिली में एक जगह पर खड़ा दिखाया जाता है। तभी क्विंक्यू लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, आज से 7 दिन के बाद यहाँ पर हमारी शादी है और फादर इन लॉ अब तक वापस नहीं लौटे। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वह बस अपने एक ही अटैक में अपने अपोनेंट को ख़त्म कर सकते हैं, पर उन्हें उस डीमन से फाइट करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो शायद से वह डीमन भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी क्विंक्यू बोलती है, फादर इन लॉ डिवाइन वर्ल्ड के सेकंड सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, तो कोई भी नॉर्मल डीमन उन्हें घायल नहीं कर सकता। शायद से वह उस डीमन से फाइट करते करते यहाँ से काफ़ी दूर चले गए हैं, जिस वजह से उन्हें वापस आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यह सुनते ही लिन फेंग क्विंक्यू को गले लगाते हुए बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब हमें 7 दिन के बाद क्विंक्यू और लिन फेंग की शादी दिखाई जाती है, जिसमें लिन फेंग और क्विंक्यू एक साथ सभी लोगों के सामने आते हैं। और अब उस जगह पर लिन फेंग को देखते ही आसपास खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। लिन फेंग अभी बहुत ही ज्यादा यंग है, पर हमने यह सुना है कि लिन फेंग ने डिवाइन रैलम के एक एम्परर के साथ फाइट किया। यह सच में एक जीनियस है। और तो और क्विंक्यू यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा लकी है जो उसकी शादी यहाँ पर लिन फेंग के साथ हो रही है। तभी एक पर्सन बोलता है, मैंने यह सुना है कि लिन फेंग के फादर लिन शाओटियान डिवाइन वर्ल्ड के एक एम्परर है, तो हमें यहाँ पर मैंग फैमिली के साथ अच्छी दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए, इससे हमारा फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। और अब यहाँ पर लिन फेंग से क्विंक्यू की शादी हो जाने के बाद मैंग फैमिली देखते ही देखते स्पिरिचुअल डोमेन की सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिली बन जाएगी। दूसरी ओर चुलियान अपनी एक दोस्त के साथ एक जगह से खड़ी होकर लिन फेंग और क्विंक्यू को देख रही होती है और अब वह बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कजन सिस्टर क्विंक्यू ने पहले ही यहाँ पर बाजी मार ली है। काश मैं लिन फेंग से पहले मिली होती तो आज यहाँ पर मेरी और लिन फेंग की शादी हो रही होती। तभी चुलियान की दोस्त बोलती है, वैसे क्विंक्यू और लिन फेंग यहाँ पर दिखने में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वहीं पर चारों ओर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उन सभी लोगों के बीच में एक पर्सन मैंग फैमिली को सजाने में लगा हुआ होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, पिछली बार मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके मैंग फैमिली को शादी के लिए सजाया था और अब दोबारा मुझे यह काम मिला है, तो इस बार मैं पिछली बार से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। दूसरी ओर मैंग टियान और उसकी दोनों बहनें भागते हुए लिन फेंग के पास आती है और अब वह तीनों लिन फेंग और क्विंक्यू के साथ मैरिज हॉल के अंदर जाने लगते हैं। तभी अचानक से आसमान में काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी छा जाती है और अब एक पर्सन हंसते हुए बोलता है, इस शादी में सभी लोगों को खुश देखकर मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक डीमन बाहर निकलते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे उसके ऑरा प्रेशर से मैंग फैमिली का मैंशन डिस्ट्रॉय होने लगता है। वहीं पर एक पर्सन अभी भी मैंग फैमिली को सजा रहा होता है, तभी उसके आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और यह देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है कि यह डार्क वर्ल्ड से आया हुआ एक डीमन है और यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो लिन फेंग तुम्हें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। यह सुनते ही लिन फेंग अपने तीनों बच्चों के साथ क्विंक्यू को जेड बटरफ्लाई के अंदर सेव कर देता है। तभी वह डीमन हंसते हुए बोलती है, लिन फेंग मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और यहाँ पर हजारों लड़कियाँ तुमसे शादी करना चाहती है। साथ ही साथ इतनी कम एज में ही तुम ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच चुके हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे पर्सनली मिलने के लिए आई हूँ और तुम्हें देखने के बाद मैंने यह फैसला किया है कि आज से तुम मेरे हुए। यहाँ पर तुमसे बस मेरी शादी होगी, तो अब तुम मेरे साथ डार्क वर्ल्ड में चल रहे हो। यह बोलते हुए वह अपने 2 सोल स्पिरिट को लिन फेंग को पकड़ने के लिए आगे भेजती है। तभी बाईहोंग काफी तेजी से बाहर आते हुए अपने स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करते हुए उस डीमन के दोनों स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और बोलती है, सपने देखना बंद करो। तभी वह डीमन बाईहोंग को देखते ही जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, इसके बावजूद तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे रोक सकती हो। तभी शाओटियान काफी तेजी से बाहर आते हुए बोलता है, तुम मेरे मास्टर से यहाँ पर शादी करना चाहती हो, पर क्या कभी तुमने आईना देखा है? तुम्हारी शक्ल एक सुअर से भी गंदी है।
और तुम यहाँ पर मेरे मास्टर से शादी करने के सपने देख रही हो। यह बोलते हुए वह उस डीमन की ओर एक मिरर फेंकता है। अब वह डीमन मिरर के अंदर अपना चेहरा देखते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से शाओटियान के ऊपर अटैक करती है, पर तभी लिन फेंग बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, यहाँ पर तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। अब लिन फेंग की पावर को देखते ही वह डीमन बोलने लगती है, मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, तुम सच में एक डिवाइन वर्ल्ड के एम्परर के बेटे हो, तो तुम्हें अपना स्लेव बनाकर रखने में सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। और अब वह गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए शाओटियान को देखते हुए बोलती है, छोटे पक्षी तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद तुम्हें पकाकर खाऊंगी। यह बोलते हुए वह लिन फेंग से पीछे हटते हुए वहां पर एक डेमोनिक फॉर्मेशन बनाते हुए एक डेमोनिक पपेट को समन करती है। और अब वह डेमोनिक पपेट काफी तेजी से लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी लिन फेंग अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से अटैक करते हुए उस डेमोनिक पपेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही वह डीमन गुस्से में अपने पास से डिवाइन डेमोनिक ट्रेजर बाहर निकालते हुए उससे लिन फेंग के ऊपर अटैक करती है, पर तभी बाईहोंग बीच में आते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर बाईहोंग का अटैक वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह घायल होकर पीछे चली जाती है। और अब बाईहोंग नोटिस करती है कि उस डीमन के पास एक डिवाइन डेमोनिक वेपन है, जो देखते ही थंडर ड्रैगन भी परेशान हो जाता है और अब वह लिन फेंग को बताता है, लिन फेंग यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, यह डीमन यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए नहीं आई है, बल्कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि यह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसकी पावर गॉड एम्परर रैलम की है, साथ ही साथ इसके पास एक डिवाइन डेमोनिक वेपन भी है, तो जरूर यहाँ पर कोई बड़ा गेम चल रहा है। अब वह डीमन अपने डेमोनिक फर्नेस को कंट्रोल करते हुए बाईहोंग से बोलती है, तुम्हारी कल्टीवेशन बस गॉड किंग रैलम की है और तुम्हें लग रहा है कि तुम गॉड एम्परर रैलम के डेमोनिक कल्टीवेटर को फाइट में हरा सकती हो। यह बोलते हुए वह जोर जोर से हंसते हुए वहां पर लिन फेंग और क्विन क्यू के मैरिज इनविटेशन के बोर्ड को लात मारकर दूर फेंक देती है। वहीं से थोड़ी दूरी पर खड़ा उस मैरिज का ऑर्गेनाइजर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बोर्ड को डिस्ट्रॉय करने की, मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद उस बोर्ड को बनाया था, यह लगाकर दूसरी बार मैंग फैमिली में मेरे द्वारा की गई शादी की तैयारियों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अभी मेरे सामने नील डाउन करके माफी मांगो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही वह डीमन गुस्से में उस पर्सन की ओर देखती है, जो देखते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मैं बस मजाक कर रहा था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। पर वह डीमन काफी तेजी से अपने डेमोनिक फर्नेस से अटैक करते हुए उस मैरिज ऑर्गेनाइजर को मार देती है और अब वह बोलती है, जो भी मेरे और लिन फेंग के बीच में आएगा उसका यही परिणाम होगा, तो अब टाइम आ गया है यहाँ पर टाइम पास बंद करने का। यह बोलते हुए वह अपने डेमोनिक क्लैन के डीमन एंसेस्टर स्पिरिट को समन करती है। अब उस डेमोनिक एंसेस्टर को देखकर लिन फेंग परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, मेरी पावर अभी गॉड किंग रैलम के 3rd लेवल के बराबर है और अगर मैं गॉड्स के ग्रेवयार्ड में मौजूद गॉड्स के पावर को एब्जॉर्ब करते हुए यहाँ पर फाइट करूँ तो ज्यादा से ज्यादा मेरी पावर गॉड किंग रैलम के 9th लेवल के बराबर हो जाएगी। पर मेरे सामने खड़ी यह डीमन गॉड एम्परर रैलम की है और तो और इसने अभी जिस एंसेस्टर स्पिरिट को समन किया है उसकी कल्टीवेशन गॉड वनरेबल रैलम की है, तो बस उस एंसेस्टर के एक ही अटैक में यहाँ पर मैं मारा जाऊंगा। अभी वह एंसेस्टर लिन फेंग को देखते हुए बोलता है, बच्चे हमारे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है, तो अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यह बोलते हुए वह अपने डेमोनिक चेन का यूज करते हुए लिन फेंग को वहां पर बांध देता है और अब वह उसे अपनी ओर खींचने ही वाला होता है कि तभी आसमान में एक आवाज गूंजती है और अब वह आवाज उस एंसेस्टर डीमन से बोलती है, वेंटिया नाओ, इतने सालों के बाद भी तुम बस वनरेबल गॉड रैलम पर ही पहुंच पाए। और तभी आसमान से एक डिवाइन लाइट लिन फेंग के ऊपर पड़ती है, जिससे लिन फेंग वेंटिया नाओ के डेमोनिक चेन से आजाद हो जाता है और तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से लिन शाओटियान निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की शादी में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की। अब लिन शाओटियान को देखते ही लिन फेंग काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी ओर वेंटिया नाओ लिन शाओटियान को देखते ही काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, लिन शाओटियान तुम्हें एंस्ट्रल गॉड ने डार्क डेमोनिक वेल के अंदर कैद कर दिया था, तो आखिर तुम उसके अंदर से कैसे आजाद हो सकते हो।
तभी लिन शाओटियान हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे मामूली से सबऑर्डिनेट्स मुझे यहाँ पर कैद करके रख सकते हैं। यह सुनते ही वैन टियानाओ वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर तभी लिन शाओटियान बोलता है, अब तक मैंने यहाँ से जाने की परमिशन तुम्हें नहीं दी है। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड से वैन टियानाओ के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही वैन टियानाओ अपने डेमोनिक फर्नेस का यूज करते हुए लिन शाओटियान के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका डेमोनिक फर्नेस लिन शाओटियान के अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वैन टियानाओ की स्पिरिट बॉडी भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखते ही नीचे खड़ी डीमन काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर तभी लिन शाओटियान उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ बोलने की परमिशन नहीं दी है। और लिन शाओटियान के बस एक ही अटैक में वह डीमन भी वहां पर मारी जाती है। और अब लिन शाओटियान बोलता है, इन बेवकूफ़ों को लग रहा था कि यह लोग मुझे बस एक मामूली से ट्रेजर में कैद करके मेरे बेटे को यहाँ पर किडनैप कर सकते हैं। दूसरी ओर हमें डार्क वर्ल्ड में वैंग टियानाओ की रियल बॉडी को दिखाया जाता है, जो स्पिरिट बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से वहां पर घायल होती है। और अब वैन टियानाओ बोलता है, मेरे सबऑर्डिनेट्स ने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी कि लिन शाओटियान अपनी कैद से आज़ाद हो गया है। क्या लिन शाओटियान ने यहाँ पर उन्हें भी बेवकूफ़ बनाया? मैंने लिन शाओटियान को अंडर एस्टिमेट करके सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी अचानक से उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से लिन शाओटियान का क्लोन एम्परर डोंगजी निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही वैंग टियानाओ की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और अब वह वहाँ पर एक पोर्टल बनाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर एम्परर डोंगजी अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज़ करते हुए वैंग टियानाओ को पकड़ लेता है और अब वह वैंग टियानाओ को क्रश करके वहाँ पर मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डिवाइन वर्ल्ड में एक जगह पर रखे हुए कॉफिन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से कोई चिल्लाते हुए बोलता है, एम्परर डोंगजी, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।